हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। ये चोर एक पीछे लगा है हमारे। पहले आपकी अपनों से अपनी बात चली तो मैंने बंद करी, फिर हे मेरे मनवा बाबू चला तो बंद करा मैंने। अब ये अंतिम चरण जो आप विश्वास का मंदिर करते रहे हैं, थोड़ा इसको भी बंद होने दो। 1 जनवरी तक बाहर आवाज जाएगी नहीं, सिर्फ बंद कर देंगे ताकि समय पर हम लोग भी अपने लिए सुन सकें। कुछ सारे प्रसंग सभी याद नहीं रह सकते हैं, ये ठीक भी है। सारे प्रसंग कैसे याद रह जाएंगे हर वक्त? तो स्मृति पटल पर हम इसको फिर पुनरावृत्ति करके सुन करके और फिर स्मरण में ला सकें। तो हमने भी सोचा चलो जाते जाते काहे को इनको निराश करें, ठीक है लगा दो। यद्यपि मना कर रखा था कि क्षेत्र संन्यास में अब कोई हमारा लिखेगा नहीं, कोई टेप नहीं करेगा, लेकिन इन्होंने कल ऐसी बात कर दी है, मन को छू गई। चलो भाई ठीक। जीवन की यात्रा में कई यात्री मिलते हैं, लेकिन कोई कोई यात्री ऐसा छूता है, रह रह के उसकी याद आती रहती। ये निश्चित है कि सभी यात्री हैं। कबीरा यात्री आया तो रह रह की याद आ रही, सबकी थोड़ी आ रही। मीरा एक ऐसी यात्री आई, उसकी याद आ रही है और किसी की नहीं। कोई कोई होते हैं जिनकी स्मृति जो है वो फिर कंठ प्राण तक बनी रहती है। भले ही मीरा, कबीरा, तुलसी को हमने देखा नहीं है, लेकिन उनके पद, उनके गद्य वो हमको याद कराते हैं कि काश हम क्यों न रहे उस समय। ऐसे समय में हम भी रहते। जैसे कई भक्त अब अपनों से अपनी बात सुनते हैं तो कहते हैं ऐसे समय में हम कहां गए, हमको भी अद्वैत आश्रम में गुरु घर में आना चाहिए था, हम थे तो देहरादून में ही। सुनते ही वो इस प्रसंग को कहते हैं हमें क्या पता था ऐसा है, हम भी आते वहां, हमने अपना समय नष्ट किया है। तो कोई कोई यात्री हमारे जीवन में ऐसे मिले हैं, भले हम उनको देखा नहीं है, सुना है, उनका पद सुन लिया, उनका गद्य से उनका सुना, लगा हम यदि होते उस समय तो हम भी पूरा लाभ उठाते उनको। एक बार की घटना है महाराज, पहले बोलो हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। मेरा विश्वास का मंदिर खड़ा है जिस पर मैं बैठे बैठे अपने जीवन के अंतिम क्षण काट रहा हूं। सोचना होगा, एक बीमार भी यदि कहीं पड़ा है तो सोचता है कब ठीक होके बाहर निकलूंगा, और एक ठीक ठाक तुम्हारे सामने बंद रहे, सोचा है क्यों? किस लिए? क्यों बंद रहता है, किस लिए रहता है? कभी सोचा है कि इसकी बैकग्राउंड में, इसकी बेसमेंट में क्या रखा हुआ है, क्यों बंद है? क्या खाने के लिए, क्या पैसों के लिए, किसके लिए बंद पड़ा है? जो पैसा छूता ही रखता है नहीं, शिष्य बनाता है नहीं, अपने नाम की कोई जायदाद करता नहीं, ना मांग मीठा सब खाना नहीं, रोटी खानी नहीं, तो ये बंद किस लिए पड़ा है? घास फूस खाता है, गैया घास फूस खा के दूध देती है और ये घास फूस खा के गीतामृत का पान कराता है हमको। क्या करता?
गीता दुग्धम अमृतम, तो अमृत है, इसका पान करा रहा हूं। तो मैं बता रहा था, एक बार हमारे सर्कल इंस्पेक्टर ठाकुर रामचंद्र सिंह जी थे उस वक्त थे। ऐसे वो दिन भी दूर नहीं, हम हैं, आप हैं, फिर थे में हो जाएंगे। एक आदमी ऐसा था, यहां भी ये कहते रहेंगे बाबा ऐसा था एक, क्या पूछो, उनके समय में ऐसा होता था। ये थे और थी की भूमि ही स्मृति पटल पर बना के रखा। तो एक सर्कल इंस्पेक्टर यहाँ ठाकुर रामचंद्र सिंह जी रहे, यहाँ के इतने अनन्य भक्त बन गए हमारे कि कोतवाली जाने से पहले वर्दी में यहाँ आना, प्रणाम देना और हमारे हाल पूछना। पहला एक ऐसा व्यक्ति मिला जो हमारे हाल पूछता रहा, बाबा आपका क्या हाल है, स्मृति पटल पर बना है। तो उनका वहां पर मुजफ्फरनगर में दूधली एक गांव है, हम गए हुए, बहुत बड़ी हवेली उनकी बनी हुई। उस क्षेत्र से वो एक सूरदास को लाए थे जो कि पूरी गीता कंठ थे। उनको आश्चर्य, बहुत पुरानी घटना है, लगभग 40 साल हो गए होंगे इस घटना को। सांगो पांग उसने जब गीता सुनाई हमको, अंधे ने, कोई अक्षर भंग नहीं करा। तो हमने कहा बोलो तुमको इनाम क्या दें। उसने हमारा भी प्रसंग 2-4 सुने, अपनों से अपनी बात जैसे हम विचार देते हैं। कहने लगा जो मैं चाहता हूं वो शायद आप नहीं कर पाओगे, इनाम क्या। मैं यही सोच रहा हूं, जिसका स्वभाव इतना अच्छा है हमारे लिए कह रहा, जितनी बात इतनी मधुर है जिसकी, काश मेरी आंखें होती है, तुम उसको एक बार देख तो लेता कि वो व्यक्ति कैसा है। यदि मेरी आंखें होती तो मैं आपको देख लेता। आंख तो आप दे नहीं पाओगे, मैं कर्म का मारा हुआ हूं, आप कहां हो, और मुझे इनाम दे नहीं पाओगे। ये जितने बैठे वहां रोलाना हुआ। तो लगता है इतिहास जो है कभी भी पुराना नहीं हुआ है, नया है। मीरा जी के पद सुनते हैं तो सोचते हैं अगर हम होते उस समय। ऐसे हमारे कई भक्त जब अपनों से अपनी बात या मनवा बाबू की रिकॉर्ड सुनते हैं, कहते हैं हमने दिन खराब करे, हमें क्या पता था। अगर हम उस समय होते, हो सकता हम जब रिकॉर्ड से इतना लाभ ले पा रहे हैं, सामने से न जाने कितना हमको अनुभव होता कि रिकॉर्ड जो है वो आर्टिफिशियल में रहती है, ओरिजिनल तो सामने फेस टू फेस। जैसे आप लोग भागे उदे हैं, ले रहे हैं काम, रिकॉर्ड वाले तो सुन करके सोचते रहेंगे, हम होते तो हम भी देखते थे, क्योंकि सामने का प्रसंग अलग है, रिकॉर्ड का प्रसंग अलग है। भले ही वो भी भीतर कुछ करने देता है, लेकिन सामने जो प्रसंग आते हैं, देख रहे हैं हम, बातचीत हो रही है। यशोदा मैया जीवन भर लाल जी की स्मृति में रही है। आंगन में खड़े होकर के एक बार मेहर, नंद बाबा को आवाज लगा रही है, मेहर सुन रहा है। कन्हैया की आवाज आ रही है, मोते माखन मांग रहे हो, मैया माखन माखन मांग रहे हो, देखो आवाज आ रही है, देखो मेरे पीछे लग रहे हो, आ रही आवाज। नंद बाबा कहता है तू पागल हो गई है, पागल हो गई, अब कहां कन्हैया आएंगे, यहां गए वो तो, अब कहां आएंगे, अच्छा अब नहीं आएंगे, मुझे आवाज किसने मारी है फिर, अब मैया माखन मैया माखन। महाराज सारे प्रसंग सपने में चले जाते हैं। कई लोग गुरु के प्रति आस्था रखने वाले, गुरु के शरीर चले गए,
लेकिन कहते हैं क्या बताएं, आज मेरे गुरुजी आए, मेरे पास पलंग के पास खड़े थे, मैंने देखा। स्वाभाविक है कि जहां रति ज्यादा हो वहां मूर्ति बन के आएगी। रूप न रेखन रंग किछु, त्रिगुण ते प्रभु भिन्न, तिसई बुझाई नानका, जिस हो वही सुप्रसन्न। जिस शिष्य पर गुरु अत्यंत प्रसन्न है ना महाराज, तो उसको फिर दर्शन ही देता रहता है, बावरा घूमता रहता है, भले उनका शरीर ना रहे। जिस पर ठाकुर प्रसन्न हो जाता है, भले कोई कहता रहे गप मार रहा है, लेकिन उसको दिखता रहता है। आज भी ब्रिज की भूमि में कई महात्मा व्याकुल होकर पड़े हैं। कन्हैया रात को आता है, यहाँ घूम के चला जाता है, हमने देखा है। अब लोग कहते हैं गप मार रहा है, और वो रोता है, अरे भैया मैं सच कह रहा हूं, कन्हैया यहाँ आया था रात, मेरे सामने घूम के गया है, घुंघरू बांधे हुए। ये जो आशिकी है महाराज, वो असंभव को भी संभव करके दिखा देती है। ये मार्ग ऐसा है, आशिकी। भगवान के प्रति रति हुई जिसकी आदि, उसने असंभव को भी संभव कर दिया। बताओ, कभी कानून है, नियम है कि सांप भी शालिग्राम बन सकता है, तो मीरा जी के सामने बन गया है शालिग्राम। लोग कहते हैं ऐसी ही कहानी है, बेकार, लेकिन ये मार्ग ऐसा है। इसलिए मीरा जी बोली, घायल की गति घायल जाने, कि जिन घायल हो, जौहर की गति जौहरी जाने, कि जिन जौहर हो। कोई जौहरी तो रतन की पहचान करेगा, सारे कैसे उसको पहचानेंगे, लल्लू पत्थू। ऐसे घायल ही जानता है कि घायल की उस समय क्या दशा है। एक हार्ट अटैक वाले से पूछा, भाई तो तू गया, सच बता हुआ क्या? कहता, प्रभु भगवान दुश्मन को भी हार्ट अटैक ना करे। कहता, मैं नहीं बता सकता है कि चाहे एक सेकंड में जो हुआ है ना, वो आशा है, जिसको मैं वर्णन में नहीं ला सकता है कि एक सेकंड में क्या हुआ मुझको। वही दशा परमार्थ पथिक की होती है, या पश्यति स पश्यति। जो देखता है वही देखता है। जिसको अनुभव हो जाए किसी संत का, गुरु का, तो उसको ही पता है क्या है। दूसरे के सामने कुछ कह रहे, ऐसे बहुत महात्मा देखे हमने, और उसको तो विश्वास तब होगा जो खुद अनुभव करेगा। ये मार्ग अनुभव वालों का है, और अनुभव भी सबको ही नहीं हो रहा है। जिस पर गुरु कृपा करेगा उसको गुरु का अनुभव होगा, जिसको भगवान कृपा करेगा उसको भगवान का अनुभव होगा। पेट का दर्द उसको पता है किस क्वांटिटी का, किस क्वालिटी का, किसी को क्या पता है कितनी दर्द से रात भर चिल्लाता रहा है। अगले तो कहते हैं चाय पी ले, आराम कर ले। उनके लिए तो यही है, एक गोली खा ले, आराम कर ले, बस सो जा। जिस पे गुजर रही है उसको पता है ना महाराज। इसलिए अनुभव ही एक ऐसा प्रसंग है जीवन का। तभी भगवान वशिष्ठ ने राम से कहा कि जब तक तुम अपने अनुभव में नहीं जागृत हो जाओगे, तब तक गुरु शास्त्र पुराण कुछ भी नहीं करेंगे। तुम्हारा काम तो उसका है, अनुभव नहीं करना। शास्त्र ने तो तुमको वाग विलासी बना देना है, वाग वाचाली बना देना, ये कर देगा शास्त्र पुराण। जितने कथावाचक हैं, आज यहाँ कथा, कल वहां कथा, तो कोई कथाएं रटी हुई वाक वाचाली बने घूम रहे। लेकिन अनुभव वाला तो कहीं मरा हुआ मिलेगा, कहीं पड़ा मिलेगा। अनुभव पे बात आ गई तो फिर क्या, किससे क्या कहें। गोपियों ने कहा, अभी तुम खुद नहीं समझे, उद्धव से कह रहे। अगर समझे होते तो फिर ये यहाँ कहने की क्या जरूरत पड़ रही थी तुमको। समझ वाला तो मौन हो जाता है।
यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंद ब्रह्म विद्वान विभेति कुतुश्चना। फिर तू बोल कैसे रहा है, बात क्या कर रहा है, किसको सुना रहा है सारी बात। लगता है जो जो जिसकी समझ में उतरती रही है, तू तो मौन होता रहा है। समझ में आई तो मौन होता गया, बताओ। नहीं समझ आई तो हल्ला मचाता रहा। समझ में आई, जितनी समझ में आती रही है उतना मौन। हमारे गुरुदेव भगवान कहते थे, जिन पाया तिन छिपाया। छपाया नहीं, बैनर नहीं लगाए, बोर्ड नहीं लगाए, जिन पाया तिन छिपाया, छिपा दिया, बस चुप होता गया। जो जितना बुद्धिमान होगा उतना चुप मिलेगा, जितना विद्वान होगा वो बड़बड़ाता मिलेगा। बताओ विद्वान तो बड़बड़ाता मिलेगा और बुद्धिमान खामोश की भूमि पे होगा, उसको कोई शंका ही नहीं रही है। अब जो भी हो रहा है वो सब वही कर रहा है, शंका ही कुछ नहीं है। असंशित जीवन जो है बुद्धिमान का है और विद्वान का जीवन तर्क का है, लड़ने झगड़ने का है। काशी जी में जाओ तो संध्या के समय में विद्वान खूब लड़ते हैं, आप पता नहीं लड़ते हैं कि नहीं लड़ते। अब जब हम रहे तो वहां देखा महाराज गंगा किनारे पे, तो आपस में शास्त्र आदमी लड़ते झगड़ते, यूं नहीं यूं, हालंत यूं नहीं, तो विसर्गा छोड़ गया, बस लड़े। और उसके बाद पुलिस का पहरा रहता है, जो विद्वान लड़ गया अंदर बंद कर देते हैं, फिर छोड़ाने वाले आचार्य जाते हैं, छोड़ा लाते हैं। यह हाल है। तो विद्वान का प्रसंग तो लड़ाई का होता है। इसलिए जो जो समझ में आती है तो मौन, कोई समझ ना पाए कि हम कहां हैं, कैसे हैं। बुद्धिमानी का प्रसंग है चुप। जितना बुद्धिमान होगा उतना धीरे धीरे अंदर घुसता चला जाएगा। जैसे जो जितना सेठ होगा ना महाराज, वो प्रगट का प्रसंग नहीं लगाएगा। असली सेठ, पक्का सेठ जो होगा वो महाराज दबा होगा, समय पर पता लगता है कितना बड़ा सेठ। और जो महाराज हवा वाले सेठ होते हैं ना, वो फौरन हवा में घूमते फिर छुट्टी। पक्के सेठ जो होते हैं ना महाराज, वो ऐसे पक्के होते हैं महाराज, भीतर वक्त तो पता चलता है कि कितना ये धनी है। और जो हवा वाले जैसे अचानक किसी को लॉटरी खुल जाए तो पूछो नहीं महाराज, तत्कालिक सब फूक फाक के खत्म, फिर वही टूटे हुए जूते पहने मिलेंगे, वही फटे कपड़े मिलेंगे। और जो स्थायी रूप से सेठ होगा वो फिर किसी के सामने प्रकट तो नहीं है, गुप्त रूप से पता चलता है धीरे धीरे उसका। ऐसे कोई गुप्त भक्त संत और ज्ञानी होगा, बड़ी देर बाद पता चलता है। जैसे कृष्ण का पता बहुत देर बाद पता चला मैदान जंग में। कृष्ण क्या हो सकता होगा? भागवत का कृष्ण तो नचैया ही माना जा रहा था। मैदानी जंग का कृष्ण पता चला है कि वो कृष्ण क्या चीज है, बताओ। सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय, बताओ। ऐसे यथार्थ सेठ का समय पे पता लगता है। असली सेठ है तो समय पे पता चलेगा कैसा सेठ, और नकली सेठ है तो महाकंजूस दिखाई देगा महाराज, महाकंजूस नकली सेठ। असली सेठ जो है समय पे पता चलेगा कि कैसा सेठ है। बताइए, ये विज्ञान है हमारा, मनोविज्ञान। इसलिए असली ज्ञान प्राप्त किया हुआ है, समय पे पता चलेगा। यम ही न व्यत्यन्ते ते गीता जी के द्वितीय अध्याय का क्या नाम है? बताओ, उसी में ये प्रसंग लगा रहे भगवान। असली ज्ञान की परिभाषा है यम ही न व्यत्यन्ते ते। महाराज हमने देखा, बच्चे ही थे हम, गीता भवन में एक आया हुआ था बड़ा विद्वान, कथा में उसने काफी भीड़ मचाई। हम छोटे थे उस समय, 12 वर्ष की 11 वर्ष की उम्र होगी। हम जाया करते थे गीता भवन, सबसे पुराना स्थान वही रहा हम लोगों का, गीता भवन। तो एक महात्मा आया हुआ था, कथा ऐसी विचित्र करी कि ऐसा विद्वान भी हमने जीवन में नहीं मिला। सब पूछो, नाम हमको भूल गया उसका। एक एक दिन की भिक्षा थी, घरों से आती थी, भोजन घर से आता था। एक ने कहा कल हमारा भोजन आप लेंगे? ठीक है, स्वीकार करेंगे। भोजन लेट ले आया वो,
मैं वहीं बैठा, क्योंकि महात्माओं के पास मेरी बचपन से ही रही, हमको भी थोड़ा बहुत एक आध रोटी खिला देता था। देर से भोजन आया तो महात्मा ने महाराज ना आव तका न ताव तका, थाली उठा के उस पर फेंक दी। गाली अलग थी, ये टाइम है भोजन लाने का, 12 बजे का टाइम है, 2 बज रहे। गृहस्थी ने हाथ जोड़े, मेरी घरवाली कपड़े धो रही थी, देर हो गई, भगवान क्षमा कर दो, माफ कर दो। गरम गरम भोजन जब उस पर गया महाराज, ये अच्छा है कि कपड़ों पे सब चला गया, मेरे आंखों देखा है। तो महाराज ये जो प्रसंग है, यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषोत्तमा, जैसे सेठ की पहचान समय पे होती है, कितना बड़ा सेठ है, तो ऐसे ही ज्ञानवान की पहचान समय पे होती है, भक्त की पहचान भी समय पे होती है। कितना वैराग है, इसको विरक्ति है, समय पे होती है पहचान। इसलिए जिन पाया तिन छिपाया, गुरुदेव भगवान कहते। जो जो बुद्धिमान होता जाएगा तू छिपता दिखाई देगा, अब विद्वान होगा तो प्रकट होके हाव मचाई रखेगा हर वक्त। विद्वानता हमको बुद्धि विलास में, वाक विलास में ले जाती है, वाक चतुराई पे ले आती है विद्वता, और बुद्धिमानी खामोशी साधा देती है। हाँ। शहंशाह बाबा हमको गोद में लेके बैठे हैं महाराज, यहाँ के शहंशाह बाबा प्रसिद्ध रहे, उस समय 10 वर्ष की हमारी उम्र रही होगी, अनुमान था। आज भी वहां चले जाओ शहंशाही आश्रम में, सबसे पहला अगर प्रवचन हमने किया सन 63 में तो वहीं किया, और वहां फोटो हमारा मिलेगा, वो खुद बताएगा, वहां का महात्मा मौजूद है, अभी बताएगा। बताई फोटो कभी हमारी सन 63 की है। वो कितने साल हो गए? 40 साल। 40 साल पहले हमने पहला प्रवचन वहीं किया, बड़े बड़े महंतों मंडलेश्वरों में। संत कृपाल सिंह जी जो मानव केंद्र बनाए हैं, हमारे बाद उनका था प्रवचन। उससे पहले क्या हम गए, ये तो बैठने की दशा का विषय सन 63, हम सन 50 में गए उनके पास। शहंशाह बाबा थे उस वक्त, लगभग 50 ही सन होगा लगभग, अनुमान था 1950। सन 47 में हम लोग लास्ट में आए, तो उनके पास गोद में बैठा करके किसी का संबोधन कर रहे थे, और बचपन से हमारी यही रही है, जो वाक्य हमको अच्छा लगा है वो हमको अभी तक याद रहता है, बचपन से लेकर। शहंशाह बाबा कह रहे थे, ए शहंशाह, बहुत कुछ कहा उन्होंने, वो याद नहीं रहा, लेकिन अंतिम चरण पर कहा, ए शहंशाह, इस दुनिया में समझाना गैर को मुश्किल है, यदि समझा है तो चुप कर जा, समझा है तो चुप कर जा, बकवाद न कर, बकवाद न कर, ये जन्म तुझे अनमोल मिला, बर्बाद न कर, बर्बाद न कर। वाह मेरे बाबा शहंशाह, भले तुमने 40-50 वर्ष पहले मुझे ये बात कही है, लेकिन मैं भूला नहीं उस प्रसंग को। बताओ क्यों? मेरी मां ने मुझको उपदेश करा था, बेटा जीवन में थोड़ा सा भी कहीं से उपकार दिखाई दे, उसको जीवन पर्यंत मत भूल। और जीवन में किसी ने कितना बड़े से बड़ा अपमान अपराध किया हो तो उसको इतना भूलो कि तुमको स्वप्न में भी याद न आए, ये बहुत ऊंची साधना है। तब से मेरे जीवन में यही रहा है कि कोई शब्द मुझको अच्छा लगा, किसी की गाली भी अच्छी लगी है तो उसको भी मैंने सुधार कर उसको भी ज्ञान माना है, बहुत बड़ी बात कर गया है। बताओ किसी की चेष्टा कितनी अप्रिय कर लगी मुझको, उसमें भी मैंने ऐसा कुछ ढूंढ के निकाल लिया है कि मेरे लिए ये मिल रहा है यहाँ पर। बताइए, अब जीवन की उतरती यात्रा में मुझे ये सब बातें करनी पड़ रही हैं अपने को संभालने के लिए, क्योंकि हमको अब बैठे बैठे 3 काम हो रहे हैं हमारा सीमा में, टहलना, बैठना और लेटना। बस, या तो लेटे मिलेंगे हम थक करके, या टहलते मिलेंगे, या बैठे मिलेंगे। 3 काम से चौथा काम कहाँ लाएंगे? लेकिन उसी में लेटना, लेटे हैं पर नहीं है लेटे,
आसीनो दूरम वर्जति शयनो याति सर्वतः। लेटे मिलेंगे, लेकिन लेटना इनम समझ लेना कि हम सो गए हैं, माला हाथ में मिलेगी। बैठे मिलेंगे, बैठना, बैठे हैं तो ना लगा दो उसके साथ, कुछ कर रहे हैं। टहलना, टहल रहे हैं कमरे में, लेकिन देखोगे तो माला हाथ में मिलेगी, टहल भी नहीं रहे, एक काम कर रहे हैं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं, एक काम कर रहे हैं। इस काम करते करते ही हमारा लेटना, बैठना और टहलना हो रहा है। कभी भी आप परीक्षण कर सकते हैं, खिड़की में से देखो आप, वैसे कई महात्मा देखते हैं, बाबा लेटे तो जरूर आए, माला फेर रहे हैं। टहल रहे हैं, बाबा टहल तो रहे हैं, लेकिन माला फेर रहे हैं। बाबा बैठे हैं लेकिन माला फेर रहे हैं। तो फिर सोते कब है, प्रश्न होता है। मेरा सोना तो भगवान के पास पड़ा है, कब सुला दे, किस समय आराम करा दे मुझको। कोई पूछे न हमसे ये कहाँ आराम होता है, कोई पूछे न हमसे ये कहाँ आराम होता है। प्रभु के प्रेमियों का क्या यही अंजाम होता है, प्रभु के प्रेमियों का क्या यही। जो तेरे दर पे आता है वही नाकाम होता है, जो तेरे आता है वही नाकाम होता है। क्योंकि शुरू से इतिहास देखिए भक्तों का, संतों का, तो कैसे रहे बताओ। कबीर को देखते हैं तो ताना बुनते हैं, बैठे हुए आंख चढ़ी है। मीरा को देखते हैं तो महलों में चटाई पे पड़ी है। महलों में और चटाई है क्या मामला, इसमें क्या है खटाई, महलों में चटाई है क्या, माजरा क्या है। कोई समझ नहीं पाया। जब इतिहास पर पृष्ठ पलटते हैं, जब संत मिलते हैं और सद्गुरु मिलते हैं, आंखें भूखी हैं जो इतिहास के संत कहां हैं, वो सद्गुरु कहां हैं हमारे, जो मिल रहे हैं इतिहास में मिल रहे हैं, बस पृष्ठों में मिल, इतिहास के पृष्ठ पर मिल रहे हैं। बाहर कहां है, होंगे तो जरूर, क्योंकि बीच का नाश तो रहा ही नहीं कभी यहां, लेकिन कहां है, बुद्धि से परे का विषय हो चुका है कहां। है कोई ऐसे संत जो इतिहासों में मिल रहे थे? अगर हैं भी तो कहां मिले? इतना बड़ा भाग्य भी हमारा कहां उदय होगा कि हमको संत ऐसे मिल जाएंगे जो हमारे जीवन को बदल देंगे। जितने विषयी पुरुष हैं, महात्मा आजकल के फेमस महात्माओं के पास जाते हैं तो और विषयी बन जाते हैं। मैंने देखा, क्यों महात्मा 2-2 4-4 मोबाइल लेके घूम रहे, एसी कारों में घूम रहे, बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं, एसी रूमों में। तो पहले विषयी पुरुष उनके पास गए कि हम विषय की संस्कृति हमारी छूटे, वो उनको देख करके और उनके अंदर वही लहरें आती हैं। वो संत नहीं मिल रहे जिसके लिए गुरुजी कहते थे खरबूजे को देख के रंग बदलता है। हमारे जीवन में ऐसे ऐसे संत हमको मिले कि जिन्होंने हम पर वो जो रंग डाला है उसी की चिंतना में हम भी मरे मरे पड़ रहे हैं। यहाँ पर कैसे संत थे बताओ, उनको देख देख के कैसे बैठते थे, क्या खाते थे, कैसे उसकी रहनी थी,
कैसे उनकी सहनी थी, इतना परिवर्तन हो गया महाराज देखते ही देखते। तो आज का बुजुर्ग पुरानी बातें करता है तो लोग कहते हैं, गप मारता है कि 2 पैसे शेर मैंने दूध पिया है, गप मारा। और हम भी आप कहते हैं कि जब हम बैठे तो 1 रुपए का 2 किलो आटा लाए थे, तो बच्चे हंसते हैं, अरे ये कैसे हो गया। 1 पैसे का सार नमक लाए थे, अरे ये कैसे हो गया। जैसे अब बच्चे हमारी बात को सुन के उपहास करते हैं, ऐसे पुराने लोग जो बताते हैं वो भी ठीक बता रहे हैं। क्या समय का परिवर्तन हो गया हमारा। इसलिए वो जो संत थे अब हैं नहीं, थे ऐसे थे। मेरे देखते ही देखते मेरे साथ के पुराने महात्मा धीरे धीरे जिनसे हमने प्रेरणा पा करके अपने जीवन का निर्माण किया था, वो पुराने महात्मा सब साथ छोड़ के चले गए। 1-2-4 कहीं होंगे भी तो बेचारे बूढ़े खूढ़े, क्योंकि हम बच्चे थे जब संतों के संग में रहे। अब नया जो जैसे नई जनरेशन पैदा हो रही है तो अपने प्रकार की हो रही है, नए ढांचे में ढलती दिखाई दे रही। ऐसे नए जितने महात्मा आ रहे हैं महाराज, सारे ही नए ढांचे में दिख रहे हैं, एक को देख कर। गुरु ऐसे हैं तो चेला भी गुरु बन के वैसे हो रहा है, उससे ज्यादा आगे बढ़ रहा है। ऐसी कुछ परंपरा चलती दिखाई दे रही है कि लगता है भगवान ने जैसे आश्वासन दे रखा, यदा यदा ही धर्म ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हम तो अब उसको ताकते रहेंगे, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं। मेरी रही सही अवस्था उस पुराने महात्माओं की तरह चला दे। अब नवीनता में हमको न कहीं प्रवेश निवेश समेश दे देना। इस बचाव के लिए मैं लगा रहता हूँ। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं। मेरी लाज वही गिरधर गोपाल रखेगा, क्योंकि अब तक तो निभाई दिया। 50 हम 2004 में 50 वर्ष हो जाएंगे हमको बैठे हुए तुम्हारे बीच में। अब बार बार कहता हूं कि तुमको मुझसे कुछ मिला या नहीं मिला तुम्हारे भाग्य। मैंने तो बहुत कुछ देने का प्रयास किया, लेकिन तुम लोगों से हमको बहुत कुछ मिला है जिसको मैं भूल नहीं सकता हूं। अगर आप लोग अपना रोना धोना यहां न रखते तो मैं कैसे यहां बन सकता था। ऐसे तुम्हारे रोने धोने को देखकर संसार का दर्शन किया मैंने, मैं भी फिर पक्का हो गया भाई ठीक। अब इनको देख के हमको दया आती है। मुख्य पुजारी हमारे, कितने साल की अवस्था में तुम हमारे पास आए बोलो? 24 साल की उम्र में आए। यही इनकी संतानें हुई महाराज, दोनों हमारे आश्रम में हुई है। फिर बात किस दशा से गुजरे। हमारा जिस समय व्याकुल आकुल देखते हैं इसको, लड़की जवान है, विवाह नहीं हो रहा, लड़का जवान है, कहीं सर्विस नहीं लग रही, मेरी पंडिताई है, कब तक घर को चलाएंगे बताओ। दशा इसकी चेहरे पे छलकती दिखती है तो दया का पात्र है, लेकिन करें क्या, कुछ भी युक्ति हाथ नहीं लग रही, क्या करें। और ये ऐसा पंडित है कि कईयों के काम बना दिए इसने, कई लड़कियों के विवाह करवा दिए इसने, कई लड़कों के ऐसे प्रसंग लगाए विवाह हो गए। बताइए, जिसका कुछ नहीं हुआ इसके पास पहुंचे इसने युक्ति बताई, लेकिन वो युक्ति अपने लिए कारगर नहीं हो रही है, नहीं समझ में आ रही है क्या मामला। कहता मैंने भी यज्ञ करा दिया, कुछ करा दिया। तो लगता है भगवान को पुकारा जाए, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। अब रही सही वृद्धावस्था में, अब जो है आपके ऊपर पड़ा है, उनका प्रारब्ध है, कर्म है, क्या है, लेकिन मैं तो अब आपको भूलूं नहीं। आपकी स्मृति पटल पर मेरी बनी रहे, यही पुकार पुकार कर भगवान के आगे, माँ के आगे रोना पड़ेगा। बाकी रही सही अवस्था में जब बस में कुछ चल ही नहीं रहा है तो जिस ठाकुर सो नहीं चारा, इसको कीजिए सदर नमस्कारा। ओम गीता शास्त्रमिदं पुण्यम वैष्णो पद्मवापनोति भैषो का